प्रभु जी, आप हमारे बीच में आके मौजूद हुए, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितना धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर, मैं बहुत सी चीजों को भूल जाती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद नहीं कर पाती पिता परमेश्वर कि आप आते हैं प्यारे प्रभु जी, और बिना धन्यवाद के प्यारे प्रभु जी आप उन लोगों से घृणा भी करते हैं कि मैं हर एक चीजों से तृप्त करता हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन ये मेरा नाम लेने के लिए भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। जब इनको जरूरत होती है प्यारे प्रभु जी तो दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर आपको ढूंढा जाता है पिता परमेश्वर कि आप कहाँ हैं पिता परमेश्वर, लेकिन काम बनते ही पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर इतने ज्ञान बुद्धि से पिता परमेश्वर परिपूर्ण करते हैं पिता परमेश्वर, तब भी हम आप प्यारे प्रभु जी उस चीज को प्राप्त करके पिता परमेश्वर आपको फिर से भूल जाते हैं पिता परमेश्वर, अपने हर एक अभिलाषा में लग जाते हैं पिता परमेश्वर, तो संसार में पाए जाते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी संसार से, संसार की बातों से प्यारे प्रभु जी हमें दूर रख के पिता परमेश्वर अपनी खोज के लिए इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, जितना हो सके प्यारे प्रभु जी हम आपको ढूंढ के लाए पिता परमेश्वर, चाहे वो गीता के द्वारा हो, प्रार्थना के द्वारा हो, वचन के मुताबिक हो पिता परमेश्वर, हम ढूंढने वाले हों और हर समय आपको ढूंढते रहे पिता परमेश्वर। ऐसा नहीं हो प्यारे प्रभु जी कि आप हमें मिल जाए पिता परमेश्वर तो हम पिता परमेश्वर आपसे मुंह मोड़ ले पिता परमेश्वर, नहीं प्यारे प्रभु जी वो दामन प्यारे प्रभु जी आ रहा है पिता परमेश्वर, उसको हम पकड़ने वाले हों पिता परमेश्वर, और इस तरह से पकड़े प्यारे प्रभु जी उस दामन को पिता परमेश्वर, जैसे छोटा बच्चा अपने माँ के आंचल को पकड़ लेता है प्यारे प्रभु जी, इसी प्रकार हम आपके आंचल को पकड़ने वाले हों और उस पिता परमेश्वर शक्ति से पकड़े पिता परमेश्वर कि प्यारे प्रभु जी वो छूटने वाला ना हो पिता परमेश्वर, बल्कि पिता परमेश्वर हम कस के प्यारे प्रभु जी आपसे मिलने वाले हों पिता परमेश्वर, मिलने वाले हों पिता परमेश्वर। इस समय प्यारे प्रभु जी इन सारे बच्चे के लिए मैं यही दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे जैसे अपने रक्त में भरते हैं पिता परमेश्वर, आपके डर भय में भी भरते हुए चले जाए पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर आप इनसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, बातचीत करें प्यारे प्रभु जी, अपने दास के लिए प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर, जिस जगह वो खड़े हैं पिता परमेश्वर आप उस जगह हैं प्यारे प्रभु जी, उस जगह आप पहले से मौजूद रहते हैं पिता परमेश्वर, और इस समय भी है पिता परमेश्वर, लेकिन होठ उनके होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन पूर्ण बाणी आपकी होगी पिता परमेश्वर, वो अपनी समझ का सारा पिता परमेश्वर आपकी बातों में, आपके वचन के शब्दों में पिता परमेश्वर नहीं भराने वाले हैं पिता परमेश्वर, केवल आप उनको बताते जाएं पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर उस बोल को निकालने वाले हैं पिता परमेश्वर। अगर अपनी ओर से एक शब्द जोड़ते हैं पिता परमेश्वर, उस समय प्यारे प्रभु जी वही की वही उन्हें उस वचन से रोक दे पिता परमेश्वर, और आप हर समय पिता परमेश्वर अभी से पिता परमेश्वर आपका कलाम सुना जाए पिता परमेश्वर, हर एक इंसान को प्यारे प्रभु जी खाली होने की पिता परमेश्वर वो शक्ति दे पिता परमेश्वर, जो संसार की अभिलाषा को लेकर बैठे हुए पिता परमेश्वर, वो इस समय अपने हृदयों को प्यारे प्रभु जी खोलने योग्य हो पिता परमेश्वर, ताकि वो बीज पिता परमेश्वर उनकी हृदय की गहराइयों में पिता परमेश्वर बसने वाला हो पिता परमेश्वर, और उस वचन के द्वारा, उस बीज के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपनी आगे की जिंदगियों को व्यतीत करने योग्य हो पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, आप अपने पास बात को पिता परमेश्वर, हमारे पास बात को पिता परमेश्वर, सर से लेके पांव तक पिता परमेश्वर अपने ढलों में ढांक ले पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से अपनी सामर्थ्य परिपूर्ण कर दे प्यारे प्रभु जी, इस छोटी सी विनती को सुने और दया से ग्रहण करें पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। जोरदार तालियों के साथ बैठ जाए मेहरबानी से आप लोग।
खुदावन का शुक्र करते हैं आज पाक रूह ने अपना पूरा कब्ज़ा किया और आप सब ने इसको एहसास ज़रूर किया होगा, क्योंकि जब दुआ होती है या वर्शिप होती है, गीत गाए जाते हैं, तो आप लोग के अंदर से आवाज़ निकलती है और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। ये होता है पाक रूह का काम करना। पवित्र आत्मा अपना काम करता है, क्योंकि हम लोग सब पवित्र आत्मा के पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं के द्वारा ही हम चलते हैं। तो आज खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने आज इस साल के पहले दिन में अपना कब्ज़ा पूरा किया और आप सबको बहुत बड़ी बरकत मिलेगी और मिल भी गई होगी, ऐसी बात नहीं, बरकत आगे भी आपको मिल जाएगी। और बच्चों का भी शुक्रिया अदा कि बच्चों ने भी अच्छी वर्शिप करी। आइए एक बार फिर से हम खुदा कलाम से पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा पहला शमूएल उसका 25 अध्याय, पहला शमूएल उसका 25 बाब और 39 आयत से लेकर के 42 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला शमूएल 25, 39 से 42। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जब दाऊद ने सुना कि नाबाल मर गया तो वो कहने लगा, खुदावन मुबारक हो जो नाबाल से मेरी रुसवाई का मुकदमा लड़ा और अपने बंदे को बदी से बाज रखा। और खुदावन ने नाबाल की शरारत को उसी के सिर पर लादा। और दाऊद ने अबीजेल के बारे में पैगाम भेजा ताकि उससे ब्याह करे। जब दाऊद की खातिम कारमिल में अबीजेल के पास आए तो उन्होंने उससे कहा, दाऊद ने हमको तेरे पास भेजा है ताकि हम तुझे उससे ब्याहने को ले जाएं। सुबह उठी और ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी और कहने लगी, देख तेरी लौंडी तो नौकर है ताकि अपने मालिक के खादिमों के पांव धोए। और अबीजेल ने जल्दी की और उठ गए, गधे पर सवार हुई और अपनी 5 लौंडियों जो उसके ज़िलों में थी साथ ले ली और वो दाऊद के कसीदों के पीछे पीछे गई और उसकी बीवी बन गई। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। हम सबको पता है कि आज नया साल है, अच्छी बात है। सारे संसार के लोग, यानी कई जगह तो रात दिन का जब फर्क पड़ता है तो मना लेते हैं। सभी ने नया साल मनाया। दिवाली पर चेंज होता है एक साल, उसके बाद फिर ये दिसंबर के बाद चेंज होता है। उसके बाद जो ये ऑफिशियली जो होते हैं ऑफिस वाले, जिनका ये पैसे का जो मामला होता है, उसका भी साल चेंज होता है। वो मार्च तक लास्ट चलता है और अप्रैल से नया सब कुछ शुरू होता है। हमारा भी अप्रैल से शुरू हो जाता है नया। अब सवाल ये है, सब लोग मना रहे हैं, रात से मना रहे हैं सभी लोग, और काफ़ी होटल बुक हो गए होंगे। ऐसा नहीं है साहब मसीह समाज के लोग पीछे हट गए हों होटल के लिए, ऐसा नहीं है। जिसका जब लगा हुआ चांद तो पहुंच गए होंगे वो भी, ठीक है, और सब कर रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मसीह समाज के लोग नया साल क्यों मनाते हैं? जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई पड़ता है जी। यस, हम लोग इसलिए मनाते हैं, वो भी बहुत ठीक है कि हम नया साल चेंज हुआ मना रहे हैं, लेकिन हमारा जो मनाने का जो मकसद होता है मसीहों का, वो ये होता है कि यीशु मसीह का 8वें दिन खतना हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं बताता हूं आप लोगों को। लूका में लिखा हुआ है, अब सुनिए इस चीज के ध्यान से। लूका में लिखा हुआ है, जब उसे खतने का समय आया, कई पास्टर लोग, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं उनकी कमी जो है, वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह खतना नहीं हुआ। बड़े जोश में आके बोलते हैं इस चीज के लिए। क्या आप इसको यकीन कर सकते हैं कि यीशु मसीह खतना नहीं हुआ?
हुआ या नहीं हुआ? वहां पर शब्द लिखा हुआ है, जब उसके खतने का समय आया, पढ़ लेना, ठीक है। जब उसे खतने का समय आया, अब वो इस बात को लेकर चलते हैं, समय आया था खतने का, खतना नहीं हुआ था। आप जानते हैं व्यवस्था क्या बोलती है? व्यवस्था क्या बोलती है? 8वें दिन बालक का खतना होना चाहिए। अब्राहम से भी यही बात बोली थी, वाचा बांधी थी अब्राहम से खुदा ने, और कहा था 8वें दिन खतना होना चाहिए बच्चे का, और ये तेरे खानदान का नहीं है, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चलाएगा। ये व्यवस्था थी जो बनी है, और व्यवस्था में लिखा हुआ है कि 8वें दिन बच्चे का खतना होना चाहिए। और यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। जब यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, और यीशु मसीह के संसारिक माता पिता यहूदी थे, और यहूदियों की व्यवस्था थी कि 8वें दिन बालक का खतना, बच्चे का खतना होना जरूरी है। और इसलिए उसके माता पिता 8वें दिन मंदिर में लेकर के, हैकल में लेकर के आए, ताकि वो रस्म पूरी हो सके, वो व्यवस्था पूरी हो सके जो बनाई गई थी। क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है, अगर उसका खतना नहीं किया जाएगा तो प्राणी मार दिया जाएगा। तो कैसे आजकल के कुछ एक पास्टर इस बात तो कह सकते हैं कि उसका खतना नहीं हुआ? भाई समय आया, जिस चीज का समय आया तो उसके माता पिता लेकर के आए, फिर उसका नामकरण हुआ। उसका नाम, जैसे कि फरिश्ते ने बता दिया था, जो हम लोगों ने पिछले दिनों मनन किया, कि उसका नाम क्या रखा जाएगा? यीशु, और वही नाम उसका रखा गया। तो ये कहना कि यीशु मसीह खतना नहीं हुआ, ये गलत है। यीशु मसीह खतना हुआ और 8वें दिन हुआ। अब हम लोग मनाते हैं 25 तारीख को। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, कोई जरूरी नहीं है कि 25 को ही मनाएं, क्योंकि बाइबल में ऐसी कोई डेट नहीं लिखी है। आप कभी मना सकते हैं, जब दिल करता है तब मना लीजिए जन्मदिन यीशु मसीह का। ये तो है ना कि यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, जब हुआ तो आप मना लीजिए। लेकिन एक पूरे संसार के अंदर एक बन गया है, 25 दिसंबर बन गया, पूरे दुनिया में 25 तारीख को ही मनाया जाता है। तो हम लोग क्यों पीछे हैं? तो जब 25 तारीख को मनाया गया, तो 25 से लेकर के और आज तक कितने दिन होते हैं? 8 दिन। इसलिए मसीह समाज के लोग खुदा के हैकल में, पाक हैकल में जमा करके खुदा की इबादत करते हैं। आज तो संडे है, कोई बात नहीं। पिछले साल सैटरडे था, अगले साल 23 में मंडे पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगले साल 23 तारीख को 25 तारीख मंडे की होगी, और ये 1 जनवरी भी मंडे की होगी। ये मैं नहीं कह रहा, तो कैलेंडर बताता है। आप सोच रहे हैं मैंने बनाया, मैंने नहीं बनाया, कैलेंडर है सब, देख लीजिएगा आप लोग, एक दिन आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम लोग मान लीजिए संडे नहीं है, संडे नहीं होता है और 1 तारीख होती है, और हम लोग इबादत करने के लिए आते हैं। कई जगह पर रात को भी होती है, 11 बजे होती है, ऐसी बात नहीं होती, और बहुत रश भी रहता है, और आज भी अभी होती है। तो इसलिए हम लोग आते हैं ताकि यीशु मसीह की व्यवस्था जो पूरी की गई, उसके माता पिता ने, उसके माँ बाप ने जो व्यवस्था को पूरा किया गया, वो मनाए। यहाँ पर भी एक न्यू बॉर्न बेबी आया था हमारे यहाँ कलीसिया में, वो भी पूरा अपना 40वां जब उनका पूरा हो गया, तब वो सीधे खुदा के घर में, आप लोगों को पता दुआ करी थी मैंने, वो खुदा के घर में उसको लेकर के आए ताकि ब्लेसिंग मिल सके। ये एक सिस्टम होना चाहिए, ये व्यवस्था है जो बनी हुई है, वो मुझको और आपको माननी चाहिए कि जब 8वां दिन होता है या जब उसको पूरा हो जाते हैं, तब उसको खुदा के घर में लेके आना चाहिए। यानी जब उस 40वां दिन हो जाता है, 40 डेज होते हैं, लेके आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, आज भी बहुत से मसीह लोग इस व्यवस्था को नहीं मानते। बच्चों को चर्च में लेके आते नहीं हैं, नहीं आते लेके, और फिर जब नहीं आते हैं तो फिर आते ही नहीं है। ये कहना कि मसीह मसीह बच्चा है, तो मसीह जब बच्चा है तो उसको पूरी तरीके से मसीहत में लाना चाहिए। अब उसके बाद, अब जो हम लोग बने हुए हैं अन्य जाति में से, अब खतरा नहीं होता हम लोगों का, वो यीशु मसीह ने मना कर दिया, व्यवस्था हट गई। अब क्या होता है? बपतिस्मा होता है। यीशु मसीह ने आज्ञा दी बपतिस्मे के लिए, जो विश्वास करे, यानी कि जो अपने गुनाहों से तौबा करे और विश्वास करे, उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। अब वो खतने वाला खत्म, अब आ गई बपतिस्मा। अब जिसका बपतिस्मा नहीं होता है वो मसीह नहीं कहलाता।
कई लोग तो कहते हैं हम दिल से मसीह, ठीक है, आप दिल से मसीह हैं, बिल्कुल मसीह दिल से बनना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम, एक बाइबल है, और बाइबल में यीशु मसीह ने बोला है, ये आज्ञा तो यीशु मसीह ने दी है कि जो विश्वास करे उसको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। और दूसरा क्या है? पाकशा का। मेरी यादगारी में यही क्या करो, ये 2 संस्कार हैं, 2 संस्कार हैं नए नियम में, और 7 संस्कार पुराने नियम में, जो मैं आप लोगों को पेंटिकॉस्टल वाले संडे के दिन बताता हूं। 7 वहां पर हैं और 2 यहां पर हैं, ऐसे करके है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे का बपतिस्मा कराते हैं। अब कई लोग तो बचपन में करा लेते हैं, कई लोग बड़े पे, कोई बात नहीं, उसको कोई इशू नहीं है इस चीज के लिए, वो अपने मन की मर्जी है कि भाई जैसा जिसका विश्वास है वैसा होना चाहिए। किसी ने बचपन में करा लिया, छींटे करा लिया, किसी ने बड़े होकर करा लिया, लेकिन बपतिस्मा होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं हाँ हमने मसीह की पूरी व्यवस्था को पूरा किया। आज नया साल है, तो आज का जो मैंने आपको बता दिया कि बार बार उस खतने के बारे में नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 7-8 साल से बराबर आपको डिटेल में मैंने बता दी, पूरी व्याख्या बता दी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड लिया था। आज का जो टॉपिक है वो है नई जिंदगी कैसे बन सकते हैं नए साल में, और इसका मुख्य पद निकाल लीजिए, 2 कुरिन्थियों 5:17। जिसको मिले मेहरबानी से पढ़िएगा, मिशन आपको मिल जाए, पढ़िए 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आगे, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। दुआ मांगे। खुदावन, हम आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं, और ये ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले, ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें और उसको अपने जीवन में लागू कर सकें, और आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसलिए ध्यान से सुनिए, पौलुस ने कुरिन्थियों कलीसिया को क्या लिखा? इसलिए, पहला शब्द है इसलिए। दूसरा यदि। इसलिए यदि का मतलब कोई पक्का नहीं है साहब, कोई पक्की मोहर नहीं लगी है कैसा होना। यदि का मतलब मर्जी, आपकी मर्जी है। यदि कोई मसीह में है, यानी मर्जी आपकी, अगर आप मसीह में है, कोई कंपलसरी नहीं बताया जा रहा। पौलुस यहां पर कंपलसरी नहीं कह रहा है, यदि शब्द आ गया इसलिए। यदि कोई मसीह में है, अगर मसीह में है तो क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए। नई सृष्टि का मतलब आगे लिखा हुआ है पुरानी बातें। पुरानी बातें कौन कौन सी पुरानी बातें? गाली देना, बुराइयां करना, लड़ाई झगड़ा करना, बच्चों को तालीम अच्छी ना देना, नौकरी ना करना, इधर उधर आवारागर्दी करते रहना, और क्या करना? गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह करते रहना, झूठ बोलते रहना। ये पुरानी बातें, पुरानी बातें बीत गई हैं। ये लिखा ना, पुरानी बातें बीत गई हैं। अब मसीह लोग सुनिए ध्यान से, हमारी और आपकी पुरानी बातें बीत गई हैं। अब क्या आ गया? देखो। फिर पौलुस यहां पर कहता देखो, यानी कि वो आकर्षित कर रहा है, वो इस बात को महत्व दे रहा है। देखो सब बातें। क्या विश्वास करते हैं? कितने मसीह लोग विश्वास करते हैं सारी बातें नई हो गई हैं और पुरानी बातें बीत गई? बड़ा कड़वा बात है ना, मैं तो कड़वा बोलते ही हूं ना, इसलिए मेरे लोग सुनते भी नहीं है। क्या विश्वास है? किसका विश्वास है कि पुरानी बातें बीत गई, नई बातें हम नए में आ गए? हमने पुराने गुनाह छोड़ दिए, हमने पुरानी बुराई छोड़ दी, हमने पुराने झूठ बोल छोड़ दिए, सब छोड़ दिए, अब हम नए आ गए। कितने लोग विश्वास करते हैं? शायद 100 में से 1, शायद। क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ये काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, और दुनिया के दोस्त हमारे आसपास रहते हैं, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाते। लेकिन खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जब खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, तो खुदा के मानने वालों के लिए कोई काम मुश्किल हो सकता है? यस या नो? जोर से बोलिए ना, मुझे कम सुनाई पड़ता है। कौन बोला नहीं? अरे कंफ्यूज मत होइए भाई,
जब खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है तो मैं और आप खुदा की इबादत करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होगा? नहीं होगा। भाई हम पुरानी बातों को छोड़ सकते ना, पुरानी बातों को छोड़ सकते ना। 2022 में जो हमने कर लिया छोड़ सकते ना। ये कोई मुश्किल है? इच्छा शक्ति, ध्यान से सुनिए, इंसान की अगर अपनी इच्छा शक्ति है तो वो सब कुछ कर सकता है, और अगर उसकी इच्छा शक्ति नहीं है तो उसको कुछ भी करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो नहीं कर पाएगा। उसके अंदर एक इच्छा है कि मुझे बुराई छोड़नी है तो बुराई वो छोड़ सकता है। अगर उसके अंदर इच्छा नहीं है तो पादरी साहब यहाँ से कितना भी मैसेज दे दें, कितना भी बाइबल के अंदर लेके चले जाएं, कुछ भी हो जाए, वो इंसान बुराई नहीं छोड़ सकता। कब छोड़ेगा? जब उसके अंदर से बात आएगी कि नहीं, मुझे बुराई छोड़नी है, मुझे नए साल में नया बनना है। क्योंकि यहां पर लिखा है यदि कोई मसीह में है तो। अब जो मसीह में है तो ध्यान सुनिए, पौलुस की बात को ध्यान सुनिए। यदि मैं और आप मसीह में है तो पुरानी, तो मैं और आप कौन है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत जानी चाहिए और नई बातें आनी चाहिए। आगे चलते हैं। यदि मुझे और आपको इस नए साल में नया बनना है तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा बता रहा हूं आपको क्या करना पड़ेगा। एक स्टोरी बताते हैं बाइबल से। पहला शमूएल 25 अध्याय निकाल के रखिए आप लोग। इसके दूसरे से दो पद से लेकर 42 तक में वर्णन है, घटना है, और ये बहुत अच्छी घटना है, बिल्कुल सच्ची घटना है। क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है नाबाल। दूसरे पद में आ जाइए, दूसरे पद से हो रहा है। पहला शमूएल 25 अध्याय। नाबाल बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत दौलत थी और वो बुरे बुरे काम करता था। नाबाल धनी व्यक्ति था लेकिन वो बुरे बुरे काम करता था, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है। और उसकी स्त्री थी अबीगैल, जो बहुत बुद्धिमान थी, सुंदर थी, समझदार थी, इसमें लिखा हुआ है। परंतु नाबाल कठोर था। अब क्या होता है, अगर पहले पद से पढ़ेंगे तो दाऊद, शमूएल के मरने के बाद दाऊद जो है वो परान नामक जंगल में रहता है और साथ में उसके लोग भी हैं, दाऊद के साथ में लोग हैं। एक बार क्या होता है, नाबाल जो है ना जंगल में अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। दाऊद ने 10 जवान वहां पर भेजे कि जाओ उसके पास जाओ, उससे कहना भाई हम आपका कोई नुकसान नहीं करते हैं, हम आपके साथ आराम से रह सकते हैं और हमारे से आप डरिए मत, ऐसी बातें करता रहा, और जो कुछ भी तुमने लिया है उसमें से हमें भी थोड़ा सा दे दो। ये बात जाकर के दाऊद के 10 जवानों ने नाबाल से जाके बोली। अब जानते हैं साहब नाबाल का जवाब क्या था? बहुत अच्छी, पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा इसको, कि भाई तुम्हारा कल्याण हो और हमारे से तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, हम सब कुछ तुम्हारे साथ ठीक कर देंगे, लेकिन जो भी कुछ है वो हमें थोड़ा सा हमें भी दे दो। ये दाऊद के 10 जवानों ने जाके बोला। अब नाबाल का जरा आंसर सुनिए, पद निकाले 9, पद 9 पढ़िए जरा, इसी का 25 का 9 जोर से पढ़िए। दाऊद के जवान जाकर ऐसी बातें उसके नाम से नाबाल को सुनकर चुप रहे। अब ये जब नाबाल को उन्होंने बता दी तो चुपचाप रहे। आगे नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उससे कहा, दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? देखिए साहब, अहम, दाऊद कौन है? आगे यिशै का पुत्र कौन है? भाई तेरे से वो बात करने के लिए आए ना, तेरे से बात कर रहे हैं, तेरे से कह रहे हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, हमारे बादशाह ने, हमारे मालिक ने हमको भेजा है, हम तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है उसको बांट लेते हैं। तो क्या बोलता है? दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आगे आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से ऐसे ही है, बहुत से आ जाते हैं, इधर से आ गए, उधर से आ गए, इधर से आ गए, उधर आ जाते हैं, बहुत से आ जाते हैं। ये ठट्टा कर रहा है, ठिठकोलियां सी कर रहा है ये, बहुत से आ जाते हैं। अरे कौन है दाऊद? कौन है यिशै का पुत्र? ऐसे बहुत से हैं, मैं बहुतों को जानता हूं। आगे क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता? जिनको मैं नहीं जानता, मैं ऐसे अपना जो कुछ खाने का है वो मैं ऐसे लोगों को दे दूं? मैं तो नहीं दे रहा, क्योंकि दाऊद कौन है मैं नहीं जानता। अब ये बात क्या हुई, दासों ने जाकर के दाऊद को सारी बातें बता दी कि भाई वो नाबाल ऐसे ऐसे बोल रहा था, आगे लिखा हुआ है नाबाल ऐसे ऐसे बोल रहा था। दाऊद ने उसको मारने की ठान ली, अपने जवानों को तैयार किया, तलवार औजार तैयार किया, चलने लगा।
अब इतने में क्या होता है, नाबाल का एक कर्मचारी ये बात सुनता है और सुनने के बाद में नाबाल की पत्नी अबीगैल को जाकर सारी बातें बताता, देख वो लोग जो दाऊद के लोग हैं उनसे हमें कोई खतरा नहीं था, वो तो हमारी मदद करते थे, हम उनके साथ अच्छी तरह रहते थे, लेकिन दाऊद के लिए उस तेरे पति ने ऐसी बात बोल दी। अब तेरा पति तो ऐसा है, उसे कौन समझाएगा, अब तू समझ कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ज्यादा नुकसान हो जाए। और जब ये अबीगैल ने सुना तो अबीगैल ने कुछ खाने की वस्तुएं ली, 18 पद से पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुछ खाने की वस्तुएं ली और खाने की वस्तुएं लेकर के उसमें किशमिश भी थी, अंजीर भी थी, रोटियां भी थी और भेड़ों का मीट भी था, ये सारी चीज लेकर के उसने क्या किया, गधे पे लादा और चली दाऊद से मिलने के लिए। उधर दाऊद आ रहा था नाबाल को मारने के लिए और इधर अबीगैल जा रही है दाऊद से मिलने के लिए। अब दोनों का एनकाउंटर आमना सामना होता है। जब आमना सामना होता है तो अबीगैल दाऊद के पास दंडवत करती है, उसको बताती है कि ऐसा मत बोल, ऐसा मत कर, क्योंकि उसका नाम तो नाबाल है और नाबाल का मतलब होता है मूर्ख। पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं कुछ नहीं कर रहा। 25 पद पढ़िए भाई जरा इसी का, 25 पद। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल की चित ना लगाए। देखा, उस दुष्ट नाबाल पर चित ना लगाए आगे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही आप है। नाम क्या है उसका? उसका नाम तो नाबाल है। नाबाल का मतलब होता है, नीचे स्टार में आप देख लीजिएगा लिखा हुआ मूढ़, यानी मूर्ख। वो तो मूर्ख है, मूर्ख है। आगे लिखा हुआ क्या लिखा? और सचमुच में उसमें मूर्ख था, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ इंसान है वो तो नाम के मुताबिक। तो उस पर चित मत लगा, उसकी बात की परवाह मत कर। मैं तेरे पास आई हूँ और जो कुछ भी हुआ उसको भूल जा। आगे बात करते करते कर रहा है, बहुत देर तक बात करती रही वो। करने के बाद फिर उसके बाद में दाऊद की समझ में बात आ गई। जब अबीगैल ने सारी बातें बता दी तब दाऊद की समझ में बात आ गई। तब दाऊद जानते क्या बोलता है? 32 पद पढ़िए जरा सी का। दाऊद ने अबीगैल से कहा, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, इसराइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा। आगे कि और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आज के दिन तूने बुराई करने से मुझे रोक लिया। क्योंकि इसने बोल दिया था दाऊद ने कि मैं उसको मारूंगा, सारे बच्चों को मार दूंगा, सारे खानदान को मार दूंगा। और ये कह रहे कि आज के दिन तूने मुझे रोक लिया। मेरा अजीजो, कभी कभी जब मैं और आप गुनाह की तरफ बढ़ते हैं तो कोई ना कोई खुदा का फरिश्ता ऐसा आ जाता है, कोई ना कोई कलाम ऐसा हमारी जिंदगी में आ जाता है, कोई ना कोई इंसान ऐसा आ जाता है कि हमको बुराई करने से रोकता है। सवाल यह है कि हमें रुकना है या नहीं रुकना है। लेकिन ऐसा होता है, परिवार में भी देख लीजिए, खानदान में आप देख लीजिए, रिश्तेदारों में देख लीजिए। अगर कुछ बुराई करने के हम सोचते हैं, जाते हैं, तो कोई ना कोई समझाने वाला मिल जाता है, नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है। और ऐसे परिवारों में फिर वो गलती नहीं होती है। और ऐसे ही परिवार हैं जहां पर इतनी सी बात होती है उसको इतना लंबा कर देते, करो करो, ऐसा बोला कैसे, ऐसा बोला कैसे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना। संडे देखते ना मंडे देखते हैं, लड़ाई करने के शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, जब आप बुरा करने की सोचते हैं, किसी की बुराई करने की सोचते हैं, कोई गुनाह करने की सोचते हैं, तो मेरा अजीजों, खुदा का कोई ना कोई फरिश्ता आ जाता है आपसे बात करने के लिए। या हो सकता है कोई कलाम आपको याद आ जाए, वचन याद आ जाए, अरे ये वचन में ये लिखा है, अपना बदला मत लो। अंदर से आवाज आती है, फरिश्ते काम करते हैं, खुदा की आत्मा काम करती है और वो इंसान बुराई करने से रुक जाता है। जैसे कि दाऊद बुराई करने से रुक गया अबीगैल के कहने से। अबीगैल सामने आई, उसने रोक दिया। तभी दाऊद करा, तू धन्य है क्योंकि तूने मुझे बुराई करने से रोका। आगे उसने सारी भेंटें ले ली जो वो भेंट लेकर के आए थे अबीगैल। भेंट लेने के बाद में वो वापस अपने घर जाती है। अबीगैल में में 36 पद में आ जाइए। अबीगैल अपने घर जाती है और कहती है मैं अपने पति को बताऊंगी। तो उसका पति टुन्न हो रहा है दारू शराब पी करके, बिल्कुल लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं नहीं बोल रहा, इसमें लिखा हुआ है। मौज मस्ती कर रहा है, राजाओं से भोज कर रहा है और नशे में धुत है, बिल्कुल नशे में धुत है, बिल्कुल उसे परवाह नहीं कौन आ रखा न। लेकिन क्योंकि ये समझदार बीवी थी, इसने उस समय इससे कोई बात नहीं की। इसने देखा ये नशे में है
और ये चुपचाप से अपने कमरे में चली गई। अब ये सुबह का इंतजार करती रही, लिखा हुआ इसमें अंदर, सुबह का इंतजार करती रही। जब सुबह हुआ तब इसने दाऊद की बात बताई, तूने उस भले आदमी के साथ ऐसा किया, उसने हमारा क्या नुकसान किया था, हम तो बहुत अच्छे थे, हमारे 10 लोग अच्छे थे, और तूने उसके साथ ऐसा जवाब दिया, देख वो सबको मार देगा। बाइबल बताती है सुन्न हो गया, वो बिल्कुल सुन्न हो गया, और 10 दिन के बाद खुदा ने उसको मार दिया। सुन्न का मतलब कह सकते हैं उसका अटैक हुआ उस पर। कई लोग बड़े शेर बनते हैं, मसीह लोग घर के शेर होते हैं, है ना, और बाहर वाला कोई आता है तो क्या होता है, हाँ, गिग्गी बन जाती है। पक्की बात है ये। घर में मैं तो ऐसा हूं, वैसा वैसे कर दूंगा, ये वही हालत है इसकी। कितना शोर कर रहा था, दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है, अरे मैं कमाता हूं, मैं अपना हिस्सा उसको दे दूं। और जब दाऊद की बात बताई तुझे मार डालेगा तो कैसा हो गया। सुन, आज भी ऐसे इंसान मिल जाएंगे आपको, पहचान बता दूंगा उनकी, बहुत कभी ऑफिस में आ रहा मैं पहचान बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आकर मैंने पहचान कर लिया, अच्छी तरीके से पहचान हो जाती है। इसलिए भाई ऐसा काम मत करो कि बाद में फिर सुन होना पड़े। और बाइबल बताती है 10 दिन के बाद खुदा ने उसको मार दिया, मर गया। अब आइए फिर दूसरे पहलू में आते हैं। जब ये नाबाल मर गया और जब दाऊद को मालूम पड़ा कि नाबाल मर गया, तो इसने अपने कुछ कर्मचारियों को भेजा, जाओ अबीगैल से जाके बात करो मेरे रिश्ते की, कि मैं उससे शादी कर लूं। ये लोग गए, बात की गई, और आगे लिखा हुआ है अबीगैल तैयार हो गई और अबीगैल ने उससे शादी कर ली। अब आइए इसका अर्थ समझिए। अब आइए, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, अब देखिए, अब इसका और मैं खुलासा करता हूं थोड़ा सा। अब निकाल लीजिए आप रोमियो 7। ये तो समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना। अब आ जाइए रोमियो 7 में, देखिए पहला शमूएल 25 अध्याय में 3 चरित्र हैं, 3 करैक्टर। पहला दाऊद, दूसरा नाबाल, तीसरी अबीगैल। अब समझिए दाऊद कौन है, दाऊद मसीह का प्रतिरूप है, दाऊद को मसीह बोल रहे, यीशु मसीह। और नाबाल कौन है, गुनाह। और अबीगैल कौन है, कलीसिया, मसीह लोग, यानी मैं और आप। ध्यान सुनिएगा इसको। अब रोमियो 7 में आ जाइए, आ गए, निकाल लिया ना रोमियो 7, जरा दूसरा पद पढ़ना। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। देखिए, एक शादीशुदा बीवी अपने पति से जुड़ी है कब तक, जब तक के पति उसका जिंदा है। समझिएगा इसको आगे भाई। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। और पति मर जाए तो व्यवस्था से छूट गई। बाइबल में क्या लिखा हो, व्यवस्था क्या लिखा कि जिसके पति है, पत्नी है, वो दूसरी शादी ना करे। कर लेते ना कई लोग पत्नी रहते हुए, है ना, फिर बाद में कचहरी, कोर्ट कचहरियों में जाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, आप विडो हो गए हैं, विधवा हो गए हैं, आपकी पत्नी नहीं है, या तलाक हो तो बात, तलाक तो वैसे भी खुदा पसंद नहीं करता बस्सियों में, ये तलाक तो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर पत्नी नहीं है तो कर सकते हैं, लेकिन पत्नी है तो नहीं कर सकते। जब तक पति जिंदा है तब तक पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती। आगे तीसरा पद पे समझाऊंगा इसको मैं। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। ठीक है, अगर पति का जीते जी दूसरे की हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, व्यभिचारिणी कहलाएगी, यानी बुरी स्त्री कहलाएगी। आगे, परंतु यदि पति मर जाए हाँ, तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी ना कहे। अगर पति मर जाए तो वो दूसरी शादी कर लेती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो कई लोग तो हमारे समाज के लोग हैं, बुरा कहते रहे, शादी कर ली, सेकंड मैरिज कर ली, नहीं करनी। अरे भाई, बाइबल में लिखा हुआ है, मूसा ने करी थी, सबसे बड़ी चीज है, अब्राहम ने करी थी। अब्राहम तो हमारा वो है ना, माना हुआ, सबको जानते ना, मूसा को जानते ना, मूसा की 2 शादी हुई हैं, अब्राहम की 2 शादी हुई हैं। आजकल अगर मसीह का कोई कर लेते ना, बड़े कुड़कुड़ाता, अरे बुराई हो गई, तू शादी कर ली, रहा नहीं गया, सबर नहीं हुआ, दूसरी शादी कर ली। अरे तेरे को क्या मतलब, वो 10 शादी करे, उसकी बीवी मर गई, उसका पति मर गया, तुझे क्या मतलब पड़ा हुआ है, तुझे करनी, तू कर ले भाई, है तू उसके लिए क्यों पीछे पड़ गया। अरे उसने करी है, बेचारे ने अपनी मजबूरी में करी है, हैं? कई लोग होते हैं अपने बच्चों को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, बुढ़ापे में कौन साथ देता है, हैं? जोर से बोलो,
जोर से बोलो, कम सुनाई पड़ता है मुझे। बुढ़ापे में कौन साथ देता है? पति या पत्नी? पत्नी बोल रहे भैया, पत्नी, पति भी साथ देता है। हाँ, पत्नी पत्नी लगे, लेडीज फर्स्ट कर रहे हैं लोग हैं। पति और पत्नी बुढ़ापे में साथ होते एक दूसरे के। बच्चे कहाँ जाते हैं? बीवियों को लेके, बीवियां लेके भाग जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। लड़कों को बीवियां लेके चली जाती, जाओ चले गए, बाकी कौन रह गया? नहीं ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पति पत्नी रह गए। अब बीमारी में, हर चीज में, लड़का तो है नहीं, बहू तो है नहीं, हाँ, बेटी अपने घर में है, तो कौन करेगा? एक दूसरे को पानी देंगे ना। आप देखते ना, मैं भी देखता रहता हूँ, पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं, उनको पानी देते हैं। तो अगर शादी कर ली भाई, तो तुम्हें क्या, मुझसे क्या परेशानी होती है? दूसरे कमियां निकालना देख लो साहब, उनकी इशू बनाते हैं दूसरे कमियां। अपने घर में नहीं देखेंगे क्या क्या हो रहा है। अपने घर के लड़कियां भाग जाती हैं, लड़के भाग जाते हैं, कुछ नहीं, वो तो पर्दा डाल दिया। लेकिन दूसरा का जरा सा कुछ हो गया, अरे कर लिया। अरे भाई शादी करिए ना, भगा के तो लाए, अब कैसे भी कर ले, उनकी मर्जी, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं भाई उस धर्म में, अरे ठीक है भैया, मैं तो कहता हूँ शादी कर ली, बात खत्म, शादी हो गई, पति पत्नी घर में रहे, अच्छी बात रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर पत्नी है तो पति को इधर उधर निगाहें मारते हैं, निगाहें पति लोग, है ना, निगाहें नहीं मारनी चाहिए। और ना पत्नी भी निगाहें मारे अगर पति जिंदा है, तो दोनों के लिए बोला जा रहा है। अब फिर से आ जाइए इसी पर। इसका मतलब ये कि अगर पति की डेथ हो गई है तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि व्यवस्था से, पति की व्यवस्था से वो छूट गई। लेकिन जब पति जिंदा है तो व्यवस्था से, पति की व्यवस्था से बंधी हुई है, फिर वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। अब फिर उस आ जाइए पहला शमूएल 25 अध्याय में। मैंने बताया दाऊद कौन है? मसीह, ठीक है। और अबीगैल कौन है? मसीह लोग, हम लोग। और नाबाल कौन है? गुनाह। जब तक नाबाल नहीं मरा था, तब तक दाऊद ने अबीगैल से शादी नहीं की थी। लेकिन जैसे ही नाबाल मरा, दाऊद ने अबीगैल से शादी कर ली। यानी जब तक हम गुनाह में हैं, फिर से सुनिए आवाज आई आध्यात्मिक तरीके से बाइबल में, जब तक मैं और आप गुनाह में हैं, तब तक हम यीशु मसीह से शादी नहीं कर सकते। हम लोग किसकी दुल्हन हैं? जोर से बोलिए, लिखा है बाइबल में या वैसे बोल रहे अपने मन से? किसकी दुल्हन है मैं और आप? यीशु की। जब तक मैं और आप गुनाह करते हैं, तब तक मेरा और आपका दूल्हा यीशु नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि हम गुनाह की व्यवस्था में बंधे हुए हैं। जैसे कि वो नाबाल बंधा हुआ था, है ना। और जब गुनाह से दूर हो जाता है, तभी हम यीशु की दुल्हन कहलाते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, यह है नया साल, नए साल का संदेश। मैं और आप ऐसे कितने हैं लोग हैं जो नए साल में नया बनना चाहते हैं। जैसे मैंने बता दिया, नई सृष्टि है, पुराना जीवन बीत गया। पुराना जीवन क्या है? गुनाह है। तो क्या मैं और आप यीशु की दुल्हन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। ये भूल जाइए आप लोग, जो दूसरे और सुसमाचार प्रचारक बोल देते होंगे, बाइबल बता रही है नहीं बन सकते। जब तक यीशु मसीह ने क्या बोला? तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाहत निकट है। तौबा करो। यीशु खुद कहते हैं, पहले गुनाह से तौबा करो, विश्वास करो, उसके बाद तुम बपतिस्मा लो। आजकल पहले क्या होता है? जोर से बोलिए, पहले बपतिस्मा होता है साहब। पहले हो गया बपतिस्मा, रिपोर्ट बन गई, सर्टिफिकेट दे दिए, नहीं देती कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे पास तो नहीं आते सर्टिफिकेट वाले, ऐसे आ जाते हैं। बपतिस्मा हो गया, उसके बाद बाइबल स्टडी कराते हैं, फिर यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तुम तो भैया उल्टा चल रहे हो, तुमने तो बाइबल पलट दी। उत्पत्ति शुरू होनी चाहिए, तुम तो प्रकाशित वाक्य शुरू कर रहे हो। अरे बाइबल में लिखा हुआ है, पहले तौबा करो, विश्वास करो, और उसके बाद बपतिस्मा लो। तभी तो हम लोग जल्दी किसी को बपतिस्मा नहीं देते, जब तक ये पूरी बाइबल ना बता दी जाए, उसको अच्छी तरह ना बता दी जाए। तो जब तक हम गुनाह की व्यवस्था से बंधे हुए हैं, हम यीशु मसीह से शादी नहीं कर सकते और ना हम यीशु मसीह की दुल्हन कहला सकते हैं। और फैसला ये आपको और मुझको करना है कि क्या मैं और आप आज भी गुनाह से बंधे हुए इस साल 2023 में, या गुनाह छोड़ेंगे। नया बनने के लिए मुझको और आपको, नई सृष्टि बनने के लिए मुझको और आपको पौलुस की बात समझिए, पुरानी बातें
खत्म हो गई बिल्कुल। पुराने गुनाह, पुराना झूठ, पुराना धोखा, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए और सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। यानी फिर हम मसीह की दुल्हन बन गए। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं और आप इसी तरीके से रहेंगे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, भला बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ना तो मसीह के बारे में जान पाएंगे, ना बाइबल के बारे में जान पाएंगे। इसलिए कहता हूं बाइबल साथ लाइए और देखिए प्रचारक पास्टर जो बोल रहा है वो बाइबल से बोल रहा है, बाहर से बोल रहा है, अपनी तरफ से बोल रहा है, कहां से बोल रहा है। घर पर जाके स्टडी करिए, देखिए सही बातें नहीं है। जब तक नाबाल जिंदा था दाऊद की हिम्मत नहीं पड़ी कि अबीगैल से शादी कर ले। जब तक हम गुनाह के अंदर हैं हमारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हम यीशु की दुल्हन कहलाएं। पहले मुझको और आपको क्या करना है, गुनाह को छोड़ना है। गुनाह को छोड़ने के बाद में फिर यीशु की दुल्हन बनना है, तभी तो नई सृष्टि बनेंगे। तो पौलुस क्या कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो पुरानी बातें देखो सब हो गई नहीं। चलिए खुदा आप सब बहुत बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करें। शुक्रगुजार है खुदा आज के हम कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बहुत ही हम चाहे तक बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।